Bismillahirrahmanirrahim. Review exercise 4. Question number 6. Find the unknown angles in the following figures. Question number 6 में हमने unknown angles find out करने हैं given figures के. Question number 6 के 3 parts हैं. Solve करते हैं question number 6. Question number 6 part number 1 की यहाँ पे मैंने figure ड्रा की है. यहाँ पे unknown angles हैं y and x. अब यहाँ पे इस एंगल की मेजरमेंट गिवन है 54 डिग्री, इस एंगल की मेजरमेंट गिवन है 116 डिग्री. अब यहाँ पे देखें ये 2 पैरेलल लाइन है और यहाँ पे ये ट्रायंगल गिवन है. यहाँ पे ये एंगल है 116 डिग्री. यहाँ पे ये रिमेनिंग एंगल, इसको नेम मार्क करेंगे A. अब यहाँ पे ये सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल इज इक्वल होता है 180 डिग्री के. सबसे पहले इस सेमी सर्कल को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे राइट करेंगे a प्लस a में ऐड करेंगे 116 डिग्री. यहाँ पे राइट करेंगे a प्लस 116 डिग्री इज इक्वल. अब यहाँ पे ये सेमी सर्कल इक्वल है 180 डिग्री के. यहाँ पे राइट करेंगे a इज इक्वल 180 डिग्री. यहाँ से राइट करेंगे माइनस 116 डिग्री. a इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 116 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू 64 डिग्री. अब यहाँ पे a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली. a की वैल्यू है 64 डिग्री. अब यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. a की वैल्यू है 64 डिग्री. अब यहाँ पे अगर हम x, a और 54 डिग्री को ऐड करें, जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं इनको ऐड करें ट्रायंगल्स के. ट्रायंगल्स के एंगल्स का मजमुआ होता है 180 डिग्री के. तो यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस a प्लस 54 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री. ट्रायंगल्स के तमाम एंगल्स को ऐड करेंगे जो कि इक्वल होंगे 180 डिग्री के. a की वैल्यू पुट करेंगे. यहाँ पर राइट करेंगे x प्लस a की वैल्यू अभी फाइंड आउट की 64 डिग्री प्लस 54 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री. यहाँ पर राइट करेंगे x. 64 डिग्री में 54 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 118 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री. यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 180 डिग्री. यहाँ से राइट करेंगे माइनस 118 डिग्री. x इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 118 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू 62 डिग्री. अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 64 डिग्री. अब यहाँ पे देखें ये 2 पैरेलल लाइंस और जहाँ से ये जो लाइन है x और y यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स हैं. यहाँ पे x एंगल और y एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं. यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल y, x एंगल इज इक्वल है y एंगल के. ये हैं अल्टरनेट एंगल. x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 62 डिग्री. यहाँ पे 62 डिग्री है x की वैल्यू. अगर x है 62 डिग्री तो y की वैल्यू होगी 62 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये हैं अल्टरनेट एंगल्स. यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 62 डिग्री. x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 62 डिग्री, y इज इक्वल 62 डिग्री. दीज आर आंसर्स. अब यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में ट्रायंगल गिवन है. ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल्स हैं. यहाँ पे इन 3 साइड्स की मेजरमेंट इक्वल है. यहाँ पे x एंगल अननोन एंगल है, इसकी मेजरमेंट हमने फाइंड आउट करनी है. x एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे इन 3 साइड्स की मेजरमेंट इक्वल है. तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये कहलाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो यहाँ पे अगर इन 3 एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल है तो यहाँ पे हम नेम मार्क करेंगे इसको. इस एंगल को नेम मार्क करेंगे. इस एंगल को नेम मार्क करेंगे A. अब यहाँ पे ये जो एंगल है इसके इक्वल है, ये दोनों एंगल इसके इक्वल हैं. इन 3 एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल है. ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के. तो यहाँ पे वर्किंग में 180 डिग्री को 3 पे डिवाइड करें. 3 1 द 3, 3 6 द 18, 0 इज इक्वल 60 डिग्री. तो a की वैल्यू इज इक्वल होगी 60 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के. यहाँ पे वैल्यू आएगी 60 डिग्री. एक एंगल की मेजरमेंट है 60 डिग्री. तो यहाँ पे एक एंगल को हमने नेम मार्क किया है a. a इज इक्वल है, यहाँ पे राइट करेंगे a इज इक्वल 60 डिग्री.
अब यहाँ पे राइट करेंगे ये है एंगल ऑफ, यहाँ पे राइट करेंगे ए इज इक्वल 60 डिग्री, ये एंगल है एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एंगल है ए इज इक्वल 60 डिग्री। ए की मेजरमेंट अभी हमने फाइंड आउट कर ली, ए इज इक्वल 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए अगर ए 60 डिग्री है तो यहाँ पे ये जो रिमेनिंग एंगल है इसको नेम मार्क करेंगे बी। तो यहाँ पे ये सेमी सर्कल ए प्लस बी इज इक्वल 180 डिग्री, सेमी सर्कल इज इक्वल होता है 180 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे ए प्लस बी इज इक्वल 180 डिग्री। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 60 डिग्री प्लस बी इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे b इज इक्वल 180 डिग्री, यहाँ से राइट करेंगे माइनस 60 डिग्री। b इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 60 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे आएगी 120 डिग्री। b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 120 डिग्री। अब यहाँ पे b है 120 डिग्री। अब यहाँ पे b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 120 डिग्री। अगर यहाँ पे इस ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पे इन टू एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल है। तो यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस वो ट्राइंगल होती है जहाँ पे टू एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल हो। अगर b है 120 डिग्री और यहाँ पे ये x हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे ये थर्ड एंगल मार्क करेंगे, ये x है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल होगी। और थर्ड एंगल हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं b 120 डिग्री। अब यहाँ पे राइट करेंगे इस आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के एंगल्स को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे इस आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के एंगल्स को ऐड करेंगे x प्लस b इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे x में x ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे b। आइसोसेलेस के तमाम एंगल्स का मजमुआ इज इक्वल होगा 180 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे x में x ऐड करेंगे 2x प्लस b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, b की वैल्यू है 120 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे 2x इज इक्वल 180 डिग्री माइनस करेंगे 120 डिग्री। 2x इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 120 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे आएगी 60 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 60 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, 2 1 द 2, 2 3 द 6 0, x इज इक्वल 30 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली, x इज इक्वल 30 डिग्री, इट इज आंसर। पार्ट नंबर 3 की यहाँ पे फिगर मैंने ड्रा की है। यहाँ पे x अननोन एंगल है, इसको फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। रिमेनिंग एंगल मेजरमेंट गिवन है 120 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल है 90 डिग्री का। अब यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड की मेजरमेंट इक्वल होती है। यहाँ पे ये टू ट्रायंगल्स हैं। अननोन एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे x। अब यहाँ पे देखें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे टू साइड की मेजरमेंट इक्वल है। यहाँ पे इस एंगल की मेजरमेंट गिवन है 120 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू एंगल्स की मेजरमेंट भी इक्वल होती है। यहाँ पे इन टू एंगल्स को मार्क करेंगे। यहाँ पे इस एंगल को मार्क करेंगे a, इस एंगल को भी मार्क करेंगे a। अब यहाँ पे ये एंगल है a, सेकंड एंगल को भी मार्क किया है a क्योंकि यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल होगी। यहाँ पे राइट करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के तमाम एंगल्स को ऐड करेंगे जो कि इक्वल होंगे 180 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे a प्लस 120 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। a में a ऐड करेंगे 2a प्लस 120 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पर राइट करेंगे 2a इज इक्वल 180 डिग्री माइनस करेंगे 120 डिग्री। 2a इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 120 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू 60 डिग्री। a इज इक्वल 60 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, 2 1 द 2, 2 3 द 6 0, a इज इक्वल 30 डिग्री। a की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे इन टू एंगल्स की मेजरमेंट है 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखें अगर a है 30 डिग्री, इसकी मेजरमेंट हमने फाइंड आउट कर ली 30 डिग्री, ये है 90 डिग्री। तो यहाँ से ये जो रिमेनिंग एंगल है इसको फाइंड आउट करेंगे, तो इसको मार्क करेंगे b। अब यहाँ पे a प्लस b प्लस 90 डिग्री, यहाँ पे ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल इक्वल होता है 180 डिग्री के।
यहाँ पे इस सेमी सर्कल को सोल्व करेंगे। यहाँ पे ए फाइंड आउट कर चुके हैं 30 डिग्री। इस एंगल को मार्क कर लिया बी, यहाँ पे ये है 90 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे 90 डिग्री प्लस ए प्लस बी इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे 90 डिग्री प्लस ए की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं 30 डिग्री। पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू प्लस बी इज इक्वल 180 डिग्री। 90 डिग्री में 30 डिग्री ऐड करेंगे 120 डिग्री प्लस बी इज इक्वल 180 डिग्री। बी इज इक्वल 180 डिग्री में से हमने माइनस करना है 120 डिग्री। बी इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 120 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 60 डिग्री। बी इज इक्वल 60 डिग्री। अब यहाँ पे बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 60 डिग्री। अब यहाँ पे ये है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और यहाँ पे x हमने फाइंड आउट करना है। इस ट्रायंगल्स के तमाम एंगल्स को ऐड करेंगे जो कि इक्वल होंगे 180 डिग्री के। b में ऐड करेंगे 90 डिग्री और ऐड करेंगे x। यहाँ पे राइट करेंगे b प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल 180 डिग्री। b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। पुट करेंगे 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे 60 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करेंगे 150 डिग्री प्लस x इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 180 डिग्री माइनस करेंगे 150 डिग्री। x इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 150 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू 30 डिग्री। x इज इक्वल 30 डिग्री, इट इज़ आंसर। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे ये सोल्यूशन गिवन है, बाय मिस्टेक यहाँ पे राइट है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 यहाँ पे आंसर रॉन्ग है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है x इज इक्वल 30 डिग्री। x इज इक्वल 30 डिग्री, इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वेश्चन नंबर 7 की 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है, ट्रेपेजियम गिवन है। अननोन एंगल्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 की यहाँ पे मैंने फिगर ड्रा की है। ये स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप में 3 ट्रायंगल्स गिवन है। यहाँ पे अननोन एंगल x हमने फाइंड आउट करना है। ये गिवन है 90 डिग्री का एंगल और यहाँ पे ये गिवन है 30 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे देखें, अगर ये है 90 डिग्री और यहाँ पे ये है 30 डिग्री, इस एंगल को मार्क करेंगे A। इस ट्रायंगल्स को सोल्व करेंगे। इस ट्रायंगल के एंगल्स को ऐड करेंगे जो कि इक्वल होंगे 180 डिग्री के और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे A की मेजरमेंट। यहाँ पे सोल्व करेंगे, इन तमाम एंगल्स को ऐड करेंगे। A प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का मजमुआ इक्वल होता है 180 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे A प्लस 90 डिग्री में 30 डिग्री ऐड करेंगे 120 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे A इज इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 120 डिग्री। A इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 120 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू 60 डिग्री। A की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखें, ये जो स्क्वायर शेप है इसके यहाँ पे जितने भी ये एंगल्स हैं इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। यहाँ पे ये कंप्लीट है, यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल है 90 डिग्री का। अगर यहाँ पे ये A एंगल है जो कि इक्वल है 60 डिग्री के, तो रिमेनिंग एंगल यहाँ पे मार्क करेंगे B। A प्लस B इक्वल होगा 90 डिग्री के। A प्लस B इक्वल होगा 90 डिग्री के अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे ये एंगल है 90 डिग्री के। स्क्वायर के यहाँ पे ये जो 4 एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। तो यहाँ पे हम A में ऐड करेंगे B इक्वल होगा 90 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे A प्लस B इक्वल 90 डिग्री। ये एंगल ऑफ स्क्वायर है। A की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। पुट करेंगे 60 डिग्री प्लस B इज इक्वल 90 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे B इज इक्वल 90 डिग्री। यहाँ से राइट करेंगे माइनस 60 डिग्री। B इज इक्वल 90 डिग्री में से माइनस करेंगे 60 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू 30 डिग्री।
अब यहाँ पे B की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, B है 30 डिग्री। X की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे ये एंगल है 90 डिग्री का। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर यहाँ पे एंगल ऑफ स्क्वायर है 90 डिग्री। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल्स के तमाम एंगल्स को ऐड करेंगे जो कि इक्वल होंगे 180 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे B प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे B 90 डिग्री और x को ऐड करेंगे, B 90 डिग्री और x को ऐड करेंगे जो कि इक्वल होंगे 180 डिग्री के। P की वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री प्लस x हमने फाइंड आउट करना है प्लस 90 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पर राइट करेंगे x प्लस 90 डिग्री में 30 डिग्री ऐड करेंगे 120 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पर राइट करेंगे x इज इक्वल 180 डिग्री माइनस करेंगे 120 डिग्री। x इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 120 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू 60 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली, x इज इक्वल 60 डिग्री, इट इज आंसर। अब यहाँ पे देखें रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 में हमने जस्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे ये आंसर रॉन्ग है, यहाँ पे हमने जस्ट x का आंसर फाइंड आउट करना था, x इज इक्वल 60 डिग्री, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2 की यहाँ पे मैंने फिगर ड्रा की है। ये फिगर है रेक्टेंगल की। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल को माइंड में रखते हुए इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे ये एंगल गिवन है 42 डिग्री, ये एंगल x हमने फाइंड आउट करना है, एंगल y यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन और यहाँ से ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ पे ये डायगोनल, अब यहाँ पे इस डायगोनल की वजह से ये जो है ये 42 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे अगर ये 42 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे ये जो अल्टरनेट एंगल है ये भी होगा 42 डिग्री का एंगल। यहाँ पे ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, इस वजह से ये भी होगा 42 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे ये भी एक डायगोनल है, अगर ये 42 डिग्री है तो यहाँ पे ये भी होगी 42 डिग्री का एंगल और ये भी होगा 42 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे इस डायगोनल की वजह से अगर ये 42 डिग्री है तो यहाँ पे ये भी होगा 42 डिग्री। तो यहाँ पे ये एंगल जो कि इसके अल्टरनेट है तो यहाँ पे ये एंगल भी होगा 42 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल की मेजरमेंट इक्वल है। y की मेजरमेंट यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है, y एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। इस ट्रायंगल के तमाम एंगल्स को ऐड करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 42 डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस y इज इक्वल, किसी भी ट्रायंगल्स के तमाम एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के। 42 डिग्री में ऐड करेंगे 42 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू आएगी 84 डिग्री प्लस y इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 180 डिग्री माइनस करेंगे 84 डिग्री, y इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 84 डिग्री 96 डिग्री, y इज इक्वल 96 डिग्री। y की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली, ये है 96 डिग्री। अब यहाँ पे देखें अगर y है 96 डिग्री, अब यहाँ पे ये इसके अपोजिट एंगल है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, तो यहाँ पे बाइसेक्ट की वजह से इसका हाफ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे अगर ये है y इज इक्वल है 96 डिग्री तो ये जो एंगल है इसका हाफ फाइंड आउट करेंगे। 96 डिग्री को डिवाइड करेंगे 2 पे, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा तो यहाँ पे ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, इस वजह से इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, 2 8 दा 16, 48 डिग्री। तो यहाँ पे ये मेजरमेंट होगी 48 डिग्री और यहाँ पे ये रिमेनिंग मेजरमेंट होगी 48 डिग्री। अब यहाँ पे इस एंगल की मेजरमेंट होगी 48 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये जो टोटल एंगल है इसके ये अपोजिट एंगल है, इसकी मेजरमेंट है 96 डिग्री और इसकी टोटल मेजरमेंट होगी 96 डिग्री और इसकी हाफ होगी 48 डिग्री। अब यहाँ पे देखें 42 डिग्री, यहाँ पे ये एंगल और यहाँ से ये एंगल, ये हैं अल्टरनेट एंगल्स। अगर यहाँ पे है ये 42 डिग्री तो यहाँ पे भी होगा 42 डिग्री।
अब यहाँ पे इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। इस ट्रायंगल के तमाम एंगल्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 42 डिग्री, इसमें ऐड करेंगे 48 डिग्री, इसमें ऐड करेंगे x इज इक्वल 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल्स के तमाम एंगल्स को ऐड करें तो वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। 42 डिग्री में 48 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 180 डिग्री, यहाँ से माइनस करेंगे 90 डिग्री। x इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 90 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू 90 डिग्री। x इज इक्वल 90 डिग्री। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 90 डिग्री, y इज इक्वल 96 डिग्री। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2 का आंसर। यहाँ पे x और y का चेंज है। y इज इक्वल 96 डिग्री, x इज इक्वल 90 डिग्री। दीज आर आंसर्स। पार्ट नंबर 3 की यहाँ पे मैंने फिगर ड्रा की है। यहाँ पे ये एंगल गिवन है 100 डिग्री। x और y अननोन एंगल्स हैं, इनको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ये एंगल गिवन है 119 डिग्री। ये शेप है ट्रेपिज्म की। ट्रेपिज्म की प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये एंगल है 100 डिग्री। रिमेनिंग एंगल को यहाँ पे मार्क करेंगे नेम a। ये सेमी सर्कल सॉल्व करेंगे। सेमी सर्कल इक्वल होता है 180 डिग्री के। a में ऐड करेंगे 100 डिग्री, यहाँ पे राइट करेंगे a प्लस 100 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। a इज इक्वल 180 डिग्री माइनस करेंगे 100 डिग्री। a इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 100 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू 80 डिग्री। a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 80 डिग्री। ट्रेपिज्म की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम a एंगल और x एंगल को ऐड करें, इन दोनों का सम इक्वल होगा 180 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे a प्लस x इज इक्वल 180 डिग्री। a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, पुट करेंगे 80 डिग्री प्लस x इज इक्वल 180 डिग्री। x इज इक्वल 180 डिग्री माइनस करेंगे 80 डिग्री। x इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 80 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू 100 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली 100 डिग्री। अब यहाँ पे y को ऐड करेंगे 119 डिग्री में, जो कि इक्वल होंगे 180 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे y प्लस 119 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे y को इसमें ऐड करेंगे, a को इसमें x में ऐड करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 180 डिग्री माइनस करेंगे 119 डिग्री। y इज इक्वल 180 डिग्री में से 119 डिग्री माइनस करेंगे, y इज इक्वल 61 डिग्री। x इज इक्वल 100 डिग्री, y इज इक्वल 61 डिग्री। दीज आर आंसर्स।